बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, चमगादड़ को दिन को कुछ भी नजर क्यों नहीं आता? चमगादड़ उड़ते हुए बच्चों को दूध कैसे पिलाती है? चमगादड़ दौरान परवाज जिनसी मिलाप कैसे करती है? चमगादड़ों के घोंसलों में पाई जाने वाली खतरनाक तरीन धात सुर्ख पारे की हकीकत क्या है? जब मस्जिद अक्सा को वीरान किया गया तो चमगादड़ ने क्या दुआ मांगी थी? और चमगादड़ का तेल कैसे तैयार किया जाता है जिससे फालज का मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है? नाजरीन, हम आज की वीडियो में आपको अल खुफाश यानी चमगादड़ के बारे में ऐसे हैरान कुन हकायक बताएंगे जो यकीनन आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, चमगादड़ उड़ने वाला एक ममालिया जानदार है। ये परिंदों के बरक्स उड़ने के साथ साथ चल फिर भी सकते हैं, मगर ये अपने पांव पर खड़े होने और चलने की सलाहियत खो चुका है। कुदरत ने इसके पंजों को ऐसी शक्ल दी है जो हवा में इसको उड़ने में मदद के साथ इसे सहारा भी फराहम करते हैं। चमगादड़ वाहिद दूध पिलाने वाला जानदार है जो उड़ता है। इसके अलावा कोई जानदार जो दूध पिलाता हो वो उड़ता नहीं। चमगादड़ों की 1400 अकसाम है। इनमें से 3 अकसाम ऐसी हैं जो इंसानों और जानवरों का खून भी चूसती हैं, जो इंसानियत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। इनकी उम्र 10 से 31 साल तक होती है। माहिरीन के मुताबिक इनके मुंह में ऐसा मादा होता है जो एक चीख की आवाज निकालता है, जिससे इन्हें फासला मुतय्यन करने में मदद मिलती है। इसी खासियत की बदौलत वो रास्ते का तयन करती हैं। नाजरीन, चमगादड़ की आवाज निकालने के अमल को चर्क कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक शैतानी कामों के लिए भी माजी में चमगादड़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, मगर अब यह सिलसिला मादूम हो गया है। नाजरीन, कीड़े मकोड़ों को खाने वाली चमगादड़ों को माहौल दोस्त और इंसान दोस्त भी माना जाता है। खास तौर पर आम और केलों की फसलों की पोलिनेशन के लिए ये बहुत अहम है। इसके अलावा जंगली कीड़ों से निजात दिलाने में मुआविन रात की ये दिलचस्प मखलूक माहौलियात का लाजमी हिस्सा है। नाजरीन, चमगादड़ घोंसला नहीं बनाती बल्कि पुरानी इमारतों, गारों और दरख्तों से अपने पंजे के बल लटक कर जिंदगी गुजारती है। चमगादड़ परिंदा नहीं, असल में जानवर है। जानवरों की तरह बच्चे देती है और इन्हें दूध पिलाती है। बसारत से महरूम होने के बावजूद ये बड़ी महारत से शिकार करने का फन रखती है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी के बायस, बनते शहर और ज़रई ज़मीनें खत्म होने के बायस चमगादड़ शहरों से नकल मकानी कर रही है। नाजरीन, माहिरीन का कहना है कि चमगादड़ सूरज की रोशनी में बिल्कुल अंधी हो जाती है और सूरज की शुआएं इसकी आंखों की रोशनी को खत्म कर देती हैं, मगर जैसे ही सूरज गुरूब होता है इसे नजर आना शुरू हो जाता है और ये रात के गुप्त अंधेरे में भी इंतहाई तेजी के साथ उड़ती है। और हैरत अंगेज तौर पर चमगादड़ उड़ते हुए अपने बच्चों को मुंह में पकड़कर दूध भी पिलाती है और जिनसी मिलाप भी उड़ते हुए ही करती है। ये सलाहियत कुदरती तौर पर चमगादड़ों में मौजूद होती है। नाजरीन, अब बात करते हैं चमगादड़ के घोंसले में पाई जाने वाली खतरनाक तरीन धात सुर्ख पारे की। नाजरीन, ये एक फ्रॉड स्कीम थी जो कई सालों से चली आ रही है। कहा जाता है कि सबसे पहले सुर्ख पारे को चमगादड़ के घोंसलों के साथ जोड़ने का फ्रॉड ईरान में शुरू हुआ था और बाद में ये उर्दन, अजरबैजान, तुर्की और इराक तक पहुंच गया, जबकि आजकल मशरिक वुस्ता में भी इसी फ्रॉड स्कीम पर यकीन किया जाता है। नाजरीन, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि चमगादड़ के घोंसले का कोई वजूद नहीं, मगर फिर भी ये सुर्ख पारा क्या है? इस हवाले से बहुत सी तहकीकात, मुख्तलिफ बातें सामने आई हैं, ताहम किसी भी बात को हतमी नहीं कहा जा सकता। मुख्तलिफ मुहक्किकीन के मुताबिक सुर्ख पारे का नाम सबसे पहले 1970 में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये न्यूक्लियर आलात में इस्तेमाल होने वाली कोई चीज़ है। जिसके बाद मुख्तलिफ दहाइयों में ये फ्रॉड की मुख्तलिफ शक्लों में पेश होना शुरू हो गया। कभी कहा जाता कि ये माए शक्ल में है तो कभी इसको पाउडर बताया जाता। शायद आपने इस पारे के बारे में सुना होगा।
कभी कहा जाता कि ये पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में पाया जाता है, तो कभी कहा जाता कि ये पुरानी सिलाई मशीन में मौजूद होता है। यानी इस फ्रॉड स्कीम को कई अरसे से लोगों के सामने पेश किया गया और इसी फ्रॉड को फिर चमगादड़ के घोंसले से जोड़ा गया। नाज़रीन, किताब हयातुल हैवान के मुसन्निफ ने लिखा है कि जब मस्जिद अक्सा को वीरान किया गया तो चमगादड़ ने दुआ की थी कि परवरदिगार मुझे ताकत अता कर कि मैं मस्जिद अक्सा को वीरान करने वालों को पानी में गर्क कर दूं। नाज़रीन, इसी किताब में चमगादड़ के हवाले से लिखा है कि अगर किसी शख्स को फालज हो जाए तो वो तेल में चमगादड़ का सर रखकर उसे भून कर कोयला बनाए, फिर सर को फेंक दे और उस तेल से मालिश करे और उसका मर्ज ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इस बात में कितनी सदाकत है या ये इलाज वाकई दुरुस्त है, इसकी कोई भी सनद मौजूद नहीं, अलबत्ता ये बात किताब हयातुल हैवान में लिखी हुई है। नाज़रीन, चमगादड़ की कई नस्लें दुनिया भर में पाई जाती हैं, जिनमें एक नस्ल की चमगादड़ का साइज इंसानी अंगूठे जितना होता है, मगर चीनी माहिरीन का कहना है कि ज़माना कदीम में 2 कामत चमगादड़ भी दुनिया में पाए जाते थे जिनका साइज हाथी जितना था। कदीम डायनासोर्स की बाकियात में भी चमगादड़ की शक्ल पाई गई है। नाज़रीन, चमगादड़ पर यह इल्जाम भी लगा था कि कोरोना वायरस चमगादड़ की वजह से फैला है, मगर बाद में माहिरीन ने तहकीक के बाद ये साबित किया कि कोरोना वायरस से चमगादड़ का कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिंध में बहुत बड़े साइज के चमगादड़ पाए जाते हैं, मगर अक्सर मकामी लोगों को अगर ऐसा चमगादड़ नजर आ जाए तो वो उसे मार देते हैं, हालांकि ये गलत है। सिंध के कुछ मकामी लोग इन चमगादड़ों को उड़ने वाली लोमड़ियां भी कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में कोई भी चीज बेमकसद पैदा नहीं की। ऐसे ही चमगादड़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा एक मखलूक है, जिसके इंसान को काफी फवायद भी हैं और बाज़ औक़ात ये इंसान को नुकसान भी पहुंचाती है। दुनिया भर में चमगादड़ की कई नस्लें मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चीन में पाई जाती हैं। इस्लाम में चमगादड़ खाना हराम है, मगर दूसरे मज़ाहिब के लोग इसे खाते भी हैं और ख़ास तौर पर चीन में चमगादड़ का सूप बहुत मशहूर है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।